नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 12 एमएलडी में। और पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और एक बड़ा संशय भी बना हुआ है चुनावों को लेकर। और बार बार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से नोटिफिकेशन आए हैं तो जनवरी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी माह के अंदर ही सरपंची चुनावों को लेकर चुनाव करवाए जाएंगे और एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। और अभी कुछ ही दिनों में प्रशासक भी लगने वाले हैं और प्रशासक के हाथ में गांव की सरकार प्रशासक के हाथ में रहेगी। और ऐसे में ही 12 एमएलडी के युवा साथी इंद्राज गोदारा चुनाव मैदान में है और उन्होंने लगातार काफ़ी वर्षों से जनता से जुड़ा भी है और जनता के साथ लगातार रात दिन जाकर मेहनत भी कर रहे हैं। और जो गांव की मुख्य समस्या है उन समस्याओं को लेकर बार बार आला अधिकारियों से भी अपनी बात रखते हैं। इंद्राज गोदारा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। महावीर जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं जो आप मेरे घर पर आए हो। आपका मैं बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे पत्रकार मेरे भाई मेरे पास आए हैं। अच्छा गोदारा जी, चुनावों को लेकर लगातार आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो और बार बार मैसेज भी आ रही हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं कि बहुत ही जल्द जनवरी माह के अंदर चुनाव भी करवाए जाएंगे। क्या किस तरह से तैयारियां हैं आपकी? सर, तैयारी तो मैं काफ़ी सालों से लगातार, क्योंकि जनता के बीच में रहता हूं, क्योंकि हमेशा मैं पहले नरेगा के अंदर मेट रहता था और कम से कम मैं 14 साल नरेगा के अंदर मेट रह चुका हूं। और जनता चाहती है भी ठीक है अब की बार मेरे 10 एमएलडी का कोई सरपंच बने। और मैं अब की बार 10 एमएलडी से ही सरपंची का चुनाव लड़ रहा हूँ ग्राम पंचायत में, क्योंकि 281 के अंदर भी सरपंच बन चुके हैं, 12 एमएलडी भी बन चुके हैं। क्योंकि अब की बार 10 एमएलडी के लिए मैं हक के लिए अपने मैदान में उतरा हूँ। और अब की बार चाहे सब सामान्य सीट आए चाहे ओबीसी की सीट आए, पर मैं अब की बार चुनाव में ज़रूर लड़ूंगा। अच्छा, तो गोदारा जी, लगातार आप 10 एमएलडी में आपका परिवार भी है और लगातार 10 एमएलडी में रहे हो। और जब ग्राम पंचायत को देखते हैं तो ग्राम पंचायत में और भी बहुत सारे राजस्व गांव भी आते हैं। तो इन गांवों के अंदर, सभी गांवों की बात कर रहा हूँ, कि कौन कौन सी मुख्य समस्या है जिसे आप हल करना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे ग्राम पंचायत 12 एमएलडी में विद्यालय, सबसे पहले विद्यालय में सबसे बढ़िया सबसे पहले काम होता है पढ़ाई। अगर पढ़ाई शिक्षा है तो सब कुछ है। पहला काम मेरा मकसद रहेगा पढ़ाई पर और दूसरा मेरा मकसद रहेगा नशा पर। नशा पर जितनी ज़्यादा रोक लगे उतनी मैं रोक लगाने की कोशिश करूँगा। और तीसरा नंबर मेरा काम रहेगा 12 एमएलडी ग्राम पंचायत के अंदर बढ़िया स्टाफ रहे, बढ़िया पंचायत घर के अंदर एनी टाइम स्टाफ रहे। और चौथा काम रहेगा जैसे हॉस्पिटल है, बड़े डॉक्टर टाइम पर आना बुलाना, उनको सब कुछ मेरा ये मकसद रहेगा। जैसे कोई सड़क विचित है, जिस गांव में अगर कोई गली है कोई सड़क के बगैर विचित रह चुकी है, उसको सड़क दिलानी, पानी दिलाना। जैसे कोई ढाणी है जिसमें लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, वो सब काम मेरा करने का कर्तव्य रहेगा। अभी बीच में अपने सरपंच साहब भी हैं कलावती मेघराज जी बावरी, उनका कार्यकाल किस प्रकार से आप देखते हो? मेघराज जी अब की बार काम हमारे ग्राम पंचायत में बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। अगर बाई चांस उनसे कोई कम अगर काम बीच में विचित पड़ा है, वो मैं पहले यही प्रयास करूंगा जो काम बीच में अधूरे रहे हैं पंचायत में वो पहले पूरे करने का कोशिश करूंगा। और 2 नंबर बाद जहाँ जैसे हर गांव या शहर में जैसे ग्राम पंचायत में जैसे पट्टे वितरण है, पट्टे का वितरण का काम है, नरेगा का काम है। और जैसे जमींदार है किसानों के लिए जैसे नए पक्के खाले है, ये सब काम मैं प्रकृति से करूंगा। और अगर जनता ने चाहा तो मैं ज़रूर अब की बार मैदान में हूं। अगर जनता ने सहयोग मिला जनता का तो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, तो गोदारा जी, पीछे भी आपने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था कि नहरी खाले को लेकर, तो उसमें आपकी पूरी टीम आपके साथ रही या किस तरह से देखते हो? जिस टाइम हमारे नहर का यह मुद्दा था तो मैं मेरे पूरे गांव को लेके चला था। और मेरे जैसे गांव के में वो जो मोगा क्योंकि बड़ा उसको उठा दिया था, हम बारी बारी कई बार चीफ के पास भी गए थे, कलेक्टर के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, सभी के सारों को मिलजुल कर फिर पूरी टीम ने पूरा प्रयास किया। आज 10 एमएलडी का मोगा एकदम पानी जमींदार का जितना हक था वो हक दिला के छोड़ा है। अच्छा, तो 10 एमएलडी की बात करें, एक पूरी गांव है, तो इस गांव में भी एक बड़ी समस्या है पट्टों को लेकर। इसके लिए किस तरह से निस्तारण किया जाएगा? भाई, पहले तो मेरे जैसे गांव में अभी तक मेरी आबादी है 5 बीघों में, 5 बीघों में अभी तक कोई पट्टा नहीं है कोई अभी तक। पहला मेरा यही मकसद रहेगा कि अपने 10 एमएलडी गांव को इसको कन्वर्ट करवाया जाए और फिर हर व्यक्ति को पट्टा वितरण किया जाए। अच्छा, तो बात करें जिस तरह से पंचायती राज चुनावों में आप लगातार बड़े बारीकी से आपने देखा है पंचायती राज चुनावों को, तो भ्रष्टाचार पर किस तरह से अंकुश रहेगा?
भाई मेरी पंचायत में जैसे भ्रष्टाचार कोशिश है, अगर जितनी मेरी कोशिश होगी भ्रष्टाचार को रोका जाए। और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी ग्राम पंचायत में काम साफ सुथरा करना चाहता हूँ और किसी प्रकार की कि जैसे कोई दिक्कत ना आए, कोई धांधली ना हो, कोई प्रकार की ऐसी चीज़ से मैं लगाम रहूँगा हमेशा सदाबहार के लिए। अच्छा, तो बात करें जिस तरह से ग्राम पंचायत की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैटल शेड, ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलती है, वो सुविधाएं आम जनता के घर तक नहीं पहुंचती है। अगर 12 MLD ग्राम पंचायत की जनता इस बार आपको सरताज बनाती है तो क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? ज़रूर करूँगा सर। जैसे जिस भाई के पास में अभी तक मकान जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है, अभी तक उनका मकान बना नहीं है, तो मैं मेरे पहले परिधान यही होगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की हमारी पंचायत में काफ़ी ऐसे घर हैं जो बगैर घर के कारण विचलित बैठे हैं, उनको पहले मेरा हक यही होगा कि सबसे पहले गरीब को, पहले जो काम होगा सबसे पहले गरीब का होगा, उसके बाद में दूसरों का देखा जाएगा। इंद्राज गोदारा जी, अगर बात करें परिवार में, इससे पहले कोई राजनीति या फिर पहली बार? नहीं, पहली बार ही। अच्छा, एक बड़ा यानी कि एक ड्रीम है, सपना लेकर बैठे हो कि इस बार ग्राम पंचायत में जब जो टिकट फाइनल होगा, जैसे सामान्य वर्ग आता है या फिर OBC आता है, तो आप चुनाव मैदान में हो? हाँ जी सर। अब की बार क्योंकि कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरे सपना है कि मैं सरपंच बनूँ, अच्छा काम करूँ, जनता के बीच में रहूँ, बस मेरी यही सोच है सर। अच्छा, अंत में आप 12 MLD ग्राम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी जैसे चुनाव जनवरी के अंदर 100% तय है, तो मैं जनता से यही कोशिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप हमेशा ही 12 MLD 281 हेड और 1 KD जैसे हर पर मेरे जितने वोटर भाई है उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार 10 MLD को मौका दिया जाए। इतने सालों से मैं पहली बार मेरे गांव के लिए सरपंची, आज तक मेरे गांव में 10 MLD में कोई सरपंची का चुनाव तक नहीं लड़ा, आज मैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं। मेरी जनता से यही उम्मीद होगी कि मैं अपनी जनता की बात पर खरा उतरूं, और जनता की बात पर मैं खरा उतरूंगा तो सब कुछ होगा सर। ये थे यहाँ से इंद्राज गोदारा, ग्राम पंचायत 12 MLD। इनका कहना है कि इस बार चाहे सामान्य सीट आए, महिला या पुरुष या फिर OBC आए, तो इन्होंने तो कमर कस रखी है और लगातार जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं आम जनता के घर तक नहीं पहुंची है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कैटल शेड, शौचालय की अभी भी बहुत सी ऐसी सौगात हैं जो आम जनता को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। और अगर ये सरपंच बनते हैं तो इन जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही मेघराज सरपंच का जो कार्यकाल था, तो इन्होंने कहा है कि मेघराज जी का भी कार्यकाल शानदार रहा और उनसे जो काम नहीं हो पाया है वो कड़ी आगे से आगे लेकर ले जाया जाएगा। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन